नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। बोलिए। समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, नए वर्ष की शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट पहुंची भाजपा की जन विश्वास यात्रा में साध्वी निरंजन ज्योति का कथन, आने वाले विधानसभा 2022 में मुख्य मुद्दा रहेगा हिंदुत्व। चित्रकूट में भाजपा की जन विश्वास यात्रा की जनसभा में पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति, जिनका जनता ने जय श्री राम घोष से किया स्वागत। इस बार मुख्य मुद्दा क्या होगा चुनाव में बीजेपी के लिए? हमारा मुद्दा विकास, हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं और विकास किया है। हिंदुत्व की बातें हो रही हैं, उसका हिंदुत्व तो हमारा पहले से, हम तो पहले ही बोलते रहे। अब उनसे पूछो जो नकली हिंदू बन रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं, उनसे पूछो। राहुल गांधी ने कहा था कि हम गांधी के हिंदू हैं और आप नहीं, उनसे पूछो ना, गांधी किसको कहते थे? गीता को माने, गंगा को माने, गाय को माने और स्वदेशी को माने, वो हिंदू। तो वही तो राहुल गांधी से पूछिए कि आप किस तरह के हिंदू हो, क्यों हिंदू कहने लगे। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करती हूँ, अपनी माँ से पूछ ले कि मैं कैसा हूँ। अब दादी तो यहाँ है नहीं, बाबा यहाँ है नहीं, अब नकली गांधी मिल गया तो गांधी का फायदा उठा रहे हैं। जैसा कि भीड़ को देखकर यही लगता था कि जनता साध्वी निरंजन ज्योति के भाषण सुनने को बेताब थी और साध्वी निरंजन ज्योति के मंच में पहुंचते ही वंदे मातरम और जय श्री राम घोष से उनका स्वागत किया गया। मंत्री जी सतीश मिश्रा कह रहे हैं कि योगी जी ब्राह्मणों के विरोधी हैं, 500 लोगों का इनकाउंटर कराया, 100 लोगों का इस तरह से हुआ और वो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले होते, नाथ संप्रदाय के लोग। मुझे लग रहा है कि सतीश मिश्रा जी को अपनी बहन का मायावती का नारा याद कर लेना चाहिए था, तब ये बोलना चाहिए था। मेरा बयान नहीं है, मायावती के ही बयान है। तिलक तराजू व तलवार इनके मारो जूताचार, ये मेरा बयान नहीं है। पहले उस बयान को गंभीरता से देखिए, बयान किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, मायावती का दिया हुआ बयान। इस जन विश्वास यात्रा की जनसभा में साध्वी निरंजन ज्योति अपनी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिनाते नहीं थक रही थी। मोदी जी पर आपने विश्वास किया तो मोदी जी ने आपके विश्वास को कायम रखा है कि नहीं रखा? है, रखा है ना? साथ ही इन 5 वर्षों में जो प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उसको भी बताया। वहीं आज उत्तर प्रदेश में अकेले 22,000 मकान बन चुके हैं जिनका गृह प्रवेश ग्रामीण क्षेत्रों में। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आपने कहा विपक्ष अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके राजनीतिक में हो गए हैं, क्या उनको जनता स्वीकार करेगी? इस पर उनका कथन, ये दूसरों के कंधे में रखकर बंदूक चलाने वाले लोग हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है ये बहुत अशोभनीय है। उस पद का भी ख्याल रखना चाहिए और एक गरिमा भी प्रधानमंत्री की होती है। जिस तरह अखिलेश ने कहा वहीं रहें, अंत में वहीं जाना पड़ता था। ये भाषा सभ्य व्यक्ति के मुख से शोभा नहीं देती है, ये परिचय देता है कि ये व्यक्ति की वाणी से परिचय हो जाता है कि व्यक्ति का नेचर क्या है। मंत्री जी, एक चीज आपने कही राजभर के लिए कि जो लोग इस तरह अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं आज उसी पार्टी में हो गए हैं, तो क्या लगता है जनता उनको स्वीकारेगी? देखो, ये दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाने वाले लोग हैं, ठीक है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है ये बहुत अशोभनीय है, तो पद का भी ख्याल रखना चाहिए और एक गरिमा भी प्रधानमंत्री की होती है। जिस तरह से उन्होंने कहा है और अखिलेश ने जिस तरह से कहा कि वही रहें और अंत में वही जाना पड़ता है, ये भाषा एक सभ्य व्यक्ति के
मुख से शोभा नहीं देती, तो ये परिचय देता है, या व्यक्ति की वाणी से परिचय हो जाता है, व्यक्ति के नेचर क्या है उसे उसके बोलचाल से पता चल जाता है। जैसा भी हो, जन विश्वास यात्रा की जनसभा में साध्वी निरंजन ज्योति विपक्ष को कोसते नजर आईं। मैं जिस विभाग की मंत्री हूँ, पहले एक आध आवाज किसी के गांव में आ जाता था तो बड़ा ढोल नगीरा बजा करके उसका प्रवेश करते थे। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट पहुंची भाजपा की जन विश्वास यात्रा में साध्वी निरंजन ज्योति का कथन, आने वाले विधानसभा 2022 में मुख्य मुद्दा रहेगा हिंदुत्व। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।